जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अली नदीम, आपने हैंड रेज किया हुआ था, आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें, देन हम सेशन शुरू करते हैं। वैसे भी लास्ट में हम क्वेश्चन आंसर इजीली सारे होते हैं तो उसमें डिस्कस कर लेते हैं। अली नदीम, चलें इट्स ओके, हम शुरू करते हैं जी। आवाज़ क्लियर है जी? माशा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी ये राइज़ हब की तरफ से जो अमेज़ॉन ड्रॉप शिपिंग का फ्री कोर्स तैयार किया गया है, इसमें हम आज माशाल्लाह 7वां लेक्चर है हमारा। ये सीरीज़ हमने मुकम्मल अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छे तरीके से की है। कल हमारा इसमें ये आज सेकंड लास्ट लेक्चर होगा और कल हमारा लास्ट लेक्चर है। इसमें हमने शुरू से लेकर आखिर तक अमेज़न का बिज़नेस मॉडल और उसमें डिफरेंट जो बिज़नेस मॉडल्स हैं वो डिस्कस किए। देन अकाउंट क्रिएशन एंड एवरीथिंग को डिस्कस किया। देन हम प्रोडक्ट सोर्सिंग पे चले गए, प्रोडक्ट सोर्सिंग के ऊपर हमने मुकम्मल रिकॉर्डिंग की है। तो ये सारा कुछ हम जी सॉरी, किसी ने कमेंट किया आवाज़ क्लियर है जी? काइंडली आप दोबारा बताइए अगर आवाज़ क्लियर है या नहीं। हमारी तरफ से तो एवरीथिंग ओके। आप काइंडली अपनी तरफ से देखिएगा कि कोई इशू चले तो। इसमें हमने मतलब सारा इसको बड़ा ब्रीफली हमने डिस्कस किया। आखिर में क्वेश्चन आंसर होते रहे जो मतलब पार्टिसिपेंट से स्टूडेंट, तो उसमें काफ़ी अच्छा अभी भी हमें क्यूरीज आ रही हैं। तो ये है कि ड्रॉप शिपिंग जो है बड़ा एक अच्छा बिजनेस मॉडल है और इसमें आना चाहिए अब बड़ी सीखने के लिए भी। और मार्केट में बड़ा ओपनली इसको अब डिस्कस किया गया है माशाल्लाह। बहुत से अब लोग ट्रेनिंग्स दे रहे हैं, बैकअप सपोर्ट है। तो इसी तरह राइज़ अप भी अल्हम्दुलिल्लाह आपको एक मुकम्मल जो है ना प्लेटफॉर्म देता है कि इसमें जो हमारा ये फ्री कोर्स है ये हमारी वेबसाइट के ऊपर भी अपलोड कर दिया जाएगा विदाउट सपोर्टिव कंटेंट, और यूट्यूब के ऊपर भी मौजूद होगा। इसके अलावा हमारा जो पेड कोर्स है इंशाल्लाह वो भी जल्दी आ रहा है, तो उसको आप ज्वाइन करके तो आप फ्री सपोर्ट ले सकते हैं। तो हमने लास्ट देखा था कि जी प्रोडक्ट सोर्सिंग, लिस्टिंग, शिपिंग देखा कि ऑर्डर कैसे प्लेस करते हैं, तो उसका अगला फेस आता है आज हमारे पास। तो उसमें हम डिस्कस करते हैं सस्पेंशन। जब हम अकाउंट बिजनेस चला जाता है, क्योंकि ये एक पार्ट ऑफ द कोर्स था कि हमने इसको भी डिस्कस करना था। क्योंकि जब हम कोई भी बिजनेस करते हैं तो हमें उसके जो प्रॉब्लम्स हैं उनका नॉलेज होना चाहिए कि वो कैसे कैसे आती हैं और उनको कैसे टैकल किया जाता है। सस्पेंशंस ना आए अच्छी बात है। जो भी ड्रॉप शिपर होता है या अमेजोन का अकाउंट चला रहा होता है तो उसकी यही ख्वाहिश होती है कि इसके ऊपर सस्पेंशन ना आए। लेकिन क्योंकि ये बिजनेस का पार्ट है, कहीं ना कहीं हमें जो है सस्पेंशन इसके ऊपर आ भी जाती है। तो चाहे वो पहले दिन आ जाए, चाहे 6 माह बाद आए, कहीं पे भी अमेजोन आपसे रैंडमली भी वो चीज़ें आस्क कर सकता है कि हमें ये चीज़ें आप दें। और उसके अलावा वो जो है कोई हम प्रॉब्लम करते हैं, मिस्टेक करते हैं, तो उसके ऊपर भी वो सस्पेंड कर देता है और आपसे सर्टेन चीज़ें रिक्वायर कर लेता है ना। तो इसमें जी पहला है जी टाइप्स ऑफ सस्पेंशन हैं। इनवॉइसेस की सस्पेंशन होती है जिसमें अमेजोन ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए कि आप एक प्रॉपर अच्छे सोर्स से प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, जेन्युइन प्रोडक्ट्स हैं, अच्छी हैं, तो वो इनवॉइसेस की सस्पेंशन होगी। और इसके अलावा रिव्यू मैनिपुलेशन है रिलेटेड, क्योंकि रिव्यू मैनिपुलेशन मोस्टली हम ड्रॉप शिपर्स को ये नहीं आती, पर रिलेटेड अकाउंट की एक सस्पेंशन है, ओडीआर की सस्पेंशन हैं, आईपी कंप्लेंट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिस्टिंग के ऊपर आ सकती है ये वायलेशन। तो जो मोस्टली हम ड्रॉप शिपर्स को आती है वो ड्रॉप शिपिंग वायलेशन या सेक्शन 3 के अंडर जो है ये वाली वायलेशन है। इसको हम डिस्कस करेंगे। तो इस कोर्स को जी आगे इंशाल्लाह बढ़ाते हैं आप, ठीक है। ये इसमें आवर सॉरी हमारा इंट्रोडक्शन जी आवर सर्विसेज है A to Z। हम अमेजोन ड्रॉप शिपिंग अकाउंट मैनेजमेंट सर्विस है, अकाउंट मैनेज करते हैं जी। उसकी अकाउंट क्रिएशन से लेकर सेल्स लाने तक मुकम्मल उसका हम मैनेज करते हैं। LLC एंड LTD रजिस्ट्रेशन की सर्विस मौजूद है। एडवांस लर्निंग कोर्सेज हैं वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अमेजोन ड्रॉप शिपिंग कोर्स है, फ्री भी अवेलेबल है। तो अगर किसी को फुल सपोर्ट चाहिए तो वो हमारा पेड कोर्स ज्वाइन कर सकता है। इसी तरह स्टडी अब्रॉड एंड इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स की जो सर्विसेज हैं वो हम अल्हम्दुलिल्लाह वो भी दे रहे हैं। और इसके अलावा मज़ीद इंफॉर्मेशन के लिए आप जो है हमारा पेज riseup.com वो विजिट कर सकते हैं। तो जी आगे इनवॉइसेस की सस्पेंशन, पहला जो मोस्टली क्योंकि हम ड्रॉप शिपर्स के पास होती नहीं है
तो ये बड़ा जो है ना एक बड़ी खतरनाक सी सस्पेंशन है इनवॉइसेस वाली। तो क्योंकि हम ड्रॉप शिपर्स इंडिविजुअल एक एक दो दो प्रोडक्ट्स ले रहे होते हैं, और मोस्टली हम ड्रॉप सोर्स भी वो यूज़ कर रहे होते हैं कि जो अमेजोन ने मना किए होते हैं, तो इसलिए इनवॉइसेस का जो है ना वो हमें इशू रहता है। तो इसकी सस्पेंशन आ जाती है। तो इसकी सस्पेंशन ड्यू टू इनऑथेंटिक आइटम की वजह से आ सकती है। अमेजोन रैंडमली भी चल रहा है, अकाउंट नया है, थोड़ा सा पुराना होगा, रैंडमली भी वो किसी वजह से कह सकता है जी वेरिफिकेशन के लिए कि जी आप हमें इनवॉइसेस दें, आपका अकाउंट हम रिव्यू में ले रहे हैं। जो ज़्यादातर न्यू अकाउंट्स पे आती है वो 3 एसेंस की इनवॉइस है, कि 3 एसेंस की इनवॉइस आ जाती है। अमेजोन आस्क फॉर सप्लायर इनवॉइसेस के जिस सप्लायर से आपने प्रोडक्ट सोर्स करते हैं, ख़रीदते हैं, हमें उसकी इनवॉइस दें। तो बेसिकली अमेज़न ये चाह रहा होता है कि वो ये देखे कि आया जो हम बिज़नेस कर रहे हैं, जो सोर्सिंग कर रहे हैं, सेलिंग कर रहे हैं, वो हम ऑथेंटिक कर रहे हैं कि नहीं, विद इन मतलब जो उसका क्राइटेरिया है बिज़नेस का उसके अंडर रह के कर रहे हैं कि नहीं, वो उसको चेक एंड बैलेंस करना चाह रहा होता है। तो आगे इसको देखते हैं जी। सॉल्यूशन फॉर दैट है कि हम जब हमें ये 14-17 डेज़ का नोटिस आता है पहले, या बाज़ का 24 आवर्स 72 आवर्स का नोटिफिकेशन आता है, उसमें अमेज़न हमें मेल भी करता है और परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन के अंदर भी आ जाता है कि जी हमें ये चीज़ें चाहिए। इनवॉइसेस हैं तो अकाउंट चलता रहेगा, वो कहेगा जी इनवॉइसेस जमा करवाएं, अदरवाइज आपका अकाउंट इतने डेज़ के बाद सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो उसमें हम अमेज़न को कॉल कर लेते हैं जी, पूछते हैं डिटेल कि क्या है इसमें, किस तरह की इनवॉइस हो, तो वो हमें सारा डिटेल में बता देता है, और हमने इनवॉइसेस इसमें फिर देनी होती हैं। तो सबमिट प्लान ऑफ एक्शन एक साथ, जब भी कोई अमेज़न आपसे चीज़ रिक्वायर करेगा अंडर सस्पेंशन के, तो हमें उसके लिए एक प्लान ऑफ एक्शन देना होगा साथ के। हम उन्हें डिटेल में बताएंगे कि क्या-क्या प्रॉब्लम्स हैं और कैसे हुई है, और कैसे मतलब वो उसको हम अवॉइड करेंगे, वो जो है रूट काज़ और प्रिवेंटिव मेजरमेंट, ये पूरा अगर मतलब फॉर्मेट्स बने होते हैं, उसको हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक एडिट करके अमेज़न को जमा करवाएँगे। तो ये हो गया। ये एक सस्पेंशन थी 3 एसन वाली जो अमेज़न के ऊपर अमूमन आती है। इसको थोड़ा-सा बड़ा करते हैं, देखते हैं इसमें, क्योंकि ये देखें जी, ये योर अमेज़न सेलर अकाउंट हैज़ बीन टेम्परेरीली डीएक्टिवेटेड and your listing has been removed. Funds will not be transferred to you but will be held in your account where while we work with you to address these following concerns। ये देखें, ये सेक्शन 3 की वायलेशन आई थी, 3 एसेंस के ऊपर एक न्यू अकाउंट था, उसकी ये सस्पेंशन है। In accordance with section 3 of Amazon Business Solution Agreement, your account has been deactivated because you are offering items that may be inauthentic. A list of these items is provided at the end of this email. In order to ensure that customer can shop with confidence on Amazon, we routinely request additional document from seller to verify their account information and confirm authenticity of certain items। बेसिकली वो इसे इनऑथेंटिसिटी की कंप्लेन भी आई हो सकती है, या किसी ने ब्रांड आईपी कंप्लेन जिसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वायलेशन होती है उसके अंडर भी, या अमेज़न वैसे ही वो उसने उसमें लिखा भी हुआ है कि हम वैसे ही जो है ना मतलब कभी अकाउंट के ऊपर चीज़ें रिक्वायर कर लेते हैं कि हमें ये चीज़ें आप दें, तो उसको अमेज़न वेरीफाई करेगा, चेक करेगा अपने रूटीन के मुताबिक। तो ये एक सस्पेंशन थी। तो उसके बाद ये इसका नीचे वाला हिस्सा था जी इसका, ये 3 एसेंस थे, उसके ऊपर वो उसने अमेज़न ने जो उसकी तीनों की इनवॉइस माँगी है कि हाउ टू एक्टिवेट माय अकाउंट लिखा हुआ है। टू रीएक्टिवेट योर सेलिंग अकाउंट प्लीज सेंड अस द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द एसेंस लिस्टेड एट द एंड ऑफ द ईमेल। कॉपीज ऑफ इनवॉइसेस, रिसीप्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, डिलीवरी ऑर्डर और अथेंटिक ऑथराइजेशन लेटर from your supplier issued in the last 365 days. The quantity of item shown should match your inventory। मतलब वो ये कह रहा है कि जितने अब तक हमने आइटम्स बेचे हैं या लिस्ट किए हैं वो वो सारे सारे की की इनवॉइसेस इनवॉइस हमें चाहिए। तो ये किसकी सस्पेंशन है 3 एसेंस की, या 2 एसेंस भी बाज़ तो रिक्वायर कर लेता है कि इसकी हम इनवॉइस दें। तो रैंडमली
तो कोई भी एक ऐसा दो एक एक ही आईपी कंप्लेन या दो गया उसमें साथ एक दो अमेजोन खुद डाल देता है कि हमें इसकी भी इनवॉइसेस दें आप ना। तो हमने जो है वो इसको ये इनवॉइसेस इसकी जमा करवानी होती हैं। तो इस तरह करके ये अकाउंट की प्लान ऑफ एक्शन के साथ हम ये इसकी इनवॉइसेस जमा कराएंगे। ये देखें, यू कैन ओनली सेंड पीडीएफ, मतलब ये जो 3 एसेंस थे उसकी उसने कहा था कि हमें इनवॉइसेस दें। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ऑफ सप्लायर इंक्लूडिंग नेम, फोन नंबर, एड्रेस, ईमेल, मतलब जिस सप्लायर से आप ले रहे हैं उसका नेम, फोन नंबर, एड्रेस और ईमेल एंड देयर वेबसाइट वो भी लाजमन शामिल होनी चाहिए जो हम इनवॉइसेस का प्रूफ देंगे। अगर ब्रांड ऑनर नहीं है तो आपको ऑथराइजेशन लेटर चाहिए। इफ यू आर द ब्रांड ऑनर प्रोवाइड अ कॉपी ऑफ द ब्रांड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, मतलब वो एक मुकम्मल डिटेल चाहता है कि जी हम वो चेक करेगा कि प्रोडक्ट आया आपने ऑथेंटिक, मतलब एक अच्छी जो ओरिजिनल प्रोडक्ट है वही सेल कर रहे हैं। तो इसके बैक एंड वजूहत कुछ भी हो सकती है, लेकिन उसने अमेजोन ने आपसे रिक्वायर कर लिया तो आपको अब देनी ही पड़ेगी ये इनवॉइस। इसका सोल्यूशन और कोई नहीं है। जब इनवॉइसेस की सस्पेंशन आती है, कुछ भी हो, हमें इनवाइस जमा करवानी होती है तो देन प्लान ऑफ एक्शन के साथ अमेजोन अकाउंट ओपन कर देता है। तो इसके बाद अगला देखते हैं जी। इसके बाद अगली सस्पेंशन है ओडीआर की सस्पेंशन है, ऑर्डर डिफेक्ट रेट है। इसमें वो ऑर्डर डिफेक्ट रेट में भी बहुत सी चीज़ें हैं। ए टू जी क्लेम आ जाता है, नेगेटिव फीडबैक आ जाता है, जिसमें कि 1 और 2 जो स्टार फीडबैक है वो नेगेटिव काउंट होगा, 3 न्यूट्रल काउंट होता है फीडबैक में, 4 और 5 और पॉजिटिव फीडबैक होगा। और एक और चार्ज बैक क्लेम, मतलब वो कार्ड्स के अंदर आता है। अमेजोन की एक पॉलिसी है कि अगर किसी ने कार्ड मिस यूज किया है, मतलब वो पेमेंट आपकी तरफ आ गया तो आप उसको भी रिफंड करें। तो ओडीआर की भी सस्पेंशन है थोड़ी सी। मैं इसमें प्लान ऑफ एक्शन बहुत ज़्यादा मैटर करता है इस सारे में, कि हम एक प्लान ऑफ एक्शन जो देते हैं वो थोड़ा सा डिटेल्स होता है कि जी हम ये प्रॉब्लम क्यों आई, उसकी रूट काज क्या है, ये सारा कुछ देख के तो उसको जो है वो मतलब प्लान ऑफ एक्शन के साथ ये कवर अप हो जाती है। लेकिन ये है कि ये जहन में रखना है कि कोई भी सस्पेंशन अमेजोन के सिस्टम में वो रहेगी। वो सस्पेंशन अगर अमेजोन ख़त्म भी करता है तो उसके बावजूद वो उसके सेलर सेंट्रल पे रहेगी। अगर हमारी पहली वायलेशन है तो अमेजोन थोड़ा सा नरम होता है, वो इसमें मतलब एक दो दफ़ा कॉल करने पे अकाउंट ओपन कर देता है। लेकिन जो सेकंड वायलेशन जब होगी तो फिर वो स्ट्रिक्ट हो जाता है। फिर ड्रॉप शिपिंग के वायलेशन के ऊपर अमूमन सेकंड अकाउंट के ऊपर अकाउंट ओपन नहीं होता। तो ये बस केयरफुल रह के इसमें चीज़ों को अगर हम मैनेज करते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे अपने हाथ में हैं। देखें जी, ये जो ओडीआर की सस्पेंशन है, अगर हम गुड बिजनेस एथिक्स के साथ ये काम कर रहे हैं तो ये सस्पेंशन हमारे हाथ में है। और इसको जो है हम हैंडल कर सकते हैं। जो इससे पहले वाली इनवाइसेस की थी उसमें थोड़ी सी टेक्निकलिटीज हैं, मुश्किल होता है उसको मैनेज करना, क्योंकि हमें इनवाइसेस चाहिए होती हैं और वो आप किसी वजह से भी आ सकती है। लेकिन ये जो ओडीआर की सस्पेंशन है ये कस्टमर सर्विसेज के अंडर आती है। हाँ जी, अच्छा। ये जो ओडीआर की सस्पेंशन है ये कस्टमर के जो बीए या जो बंदा अकाउंट मैनेज कर रहा है, ये उसके उसके जो है जुम्मे होता है कि जैसे जैसा ही बिलफर्ज अगर हम अच्छी प्रोडक्ट भेज रहे हैं, उसको टाइम से डिलीवरी हो रही है, उसकी ट्रैकिंग सही डाल रहे हैं, तो कस्टमर को प्रॉपर रिप्लाई करते हैं मुजाहिद तो भाई आवाज बहुत कम आ रही है। वाइज सॉरी यार, 1 सेकंड। चीज़ें तो वही हैं। आप अपनी तरफ से काइंडली चेक करें, हमें मैसेज हो रहा है कि मैं वॉइस क्लियर है, बाकी आप अपनी तरफ से काइंडली चेक कर लें, कोई मतलब प्रॉब्लम ना हो। जी अच्छा, वॉइस अब कुछ बेहतर हुई जी? कोई और पार्टिसिपेंट बता सकता है वॉइस का मसला ज़्यादा तो नहीं है? हमारी तरफ से तकरीबन चीज़ें ओके हैं। वो जी अच्छा, इसमें इसको आ गया। जी, ओडीआर की सस्पेंशन को हम डिस्कस कर रहे थे, तो इसमें यही है कि ये जो इनवाइस है, ये जो प्रॉब्लम है, ये जो ड्रॉप शिपर होता है, जो आपका वीए है या आप खुद मैनेज कर रहे हैं,
ये 90% आपके अपने हाथ में है कि आप जी चलें, ठीक हो गया। आवाज़ जी क्लियर आ रही है माशाल्लाह, ठीक है। तो अच्छा, ये जो ओडीआर की सस्पेंशन है, इसको बता रहे थे कि इसमें अगर हम प्रॉपर जिम्मेदारी से और एक्टिव होकर काम करते हैं तो इस पे हम बड़ी हद तक काबू पा सकते हैं, क्योंकि ये हमारे अपने हाथ में है। ट्रैकिंग ठीक लगाएं, कस्टमर को रिस्पांस फ़ौरन करें। अच्छा, बाद लोग रिस्पांस में क्या देखा है जी, कस्टमर ने आंसर किया मुझे प्रोडक्ट नहीं मिली, आगे से वीए लिख रहा है जी मैं चेक कर रहा हूँ, चेक उसका इतना मैसेज करके खुद गायब हो जाते हैं। कस्टमर है गोरा, उसने अगली दफ़ा आना है, देखा नहीं मिली, तो अगर उसे प्रोडक्ट की अर्जेंट ज़रूरत होती है तो वो आपको जो है ए टू जी क्लेम डाल देगा, तो वो अकाउंट के ऊपर ओडीआर पे बड़ा सख्त इफेक्ट करता है। तो इसमें यह है कि आप कस्टमर को रिफंड करें और अच्छी तरह उससे डील करें। जो भी प्रॉब्लम है, मतलब यह है कि कस्टमर को नेगेटिव फीडबैक और इसमें आने ना दें। अगर देखें अमेज़न में जो ओवरऑल हमारा एक्सपीरियंस देखा गया है वो यही है कि इसमें रिफंड ही करना पड़ता है, क्योंकि कस्टमर अगर किसी चीज़ पे अड़ गया है, उसे मतलब कह लें कि रुक गया है कि जी प्रोडक्ट नहीं मिल रही या कुछ भी, तो उसे फ़ौरन रिफंड करें, क्योंकि अदरवाइज़ अकाउंट नहीं हो तो बिलखसूस आपने रिस्क नहीं लेना, उसको रिफंड करें। क्योंकि अगर ओडीआर बढ़ता है, सस्पेंशन की तरफ जाता है, तो प्रॉब्लम ज़्यादा बन जाएगी। अभी थोड़ा सा लास्ट ईयर करना ये बेटर है। बात का ये होता है कि हम रिफंड करते हैं तब भी कस्टमर जाके अच्छा फीडबैक दे सकता है, दे देता है, तो इट्स ऑल्सो गुड कि मैंने ऑर्डर किया, नहीं मिला किसी वजह से भी, प्रॉब्लम आ गई है या कुछ भी, लेकिन इसने मुझे रिफंड कर दिया और 5 स्टार वो दे देता है, तो इट्स गुड। लेकिन ये है कि केयरफुल रह के इसमें करना है। जो ये नेगेटिव फीडबैक है, ये भी वो आपसे मैसेज करेगा, पहले आप उसको अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स करें। सही। तो ये अगर 4 और 5 पॉजिटिव है फीडबैक है, इसकी तो हमें ज़रूरत रहती है। तो चार्ज बैक क्लेम जो है, चार्ज बैक क्लेम में ये चीज़ है कि चार्ज बैक क्लेम जो है, ये एक जो जिस कार्ड से पेमेंट की जाती है, ये पाकिस्तान में तो खैर एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन फॉरेन कंट्रीज में, क्योंकि जो कंपनीज या बैंक कार्ड इशू कर रहे होते हैं वो इन चीज़ों को ज़िम्मेदार होते हैं। किसी का कार्ड कोई मतलब गुम हो जाए या किसी वजह से वो मिस यूज़ हो जाए और पेमेंट करता है और प्रोडक्ट आप से खरीदता है, तो उसमें ए टू जी जो है चार्ज बैक क्लेम, वो उस ज़ुमरे में आता है, तो वो किया जाता है। और वो भी उसमें भी अमेज़न के केस ओपन किया जाता है और उसमें से देखा जाता है। बहुत कम है लेकिन आ जाता है इसमें भी, लेकिन ये दे देना चाहिए, इसमें भी वो है, ये काउंट करता है। और इसके बाद जो है ये जो पॉलिसी कंप्लाइंस के ऊपर है, सस्पेंशन का ये काउंट एट रिस्क जाता है, काउंट एक्टिव रहता है, ठीक काम करता रहता है। सिर्फ यहाँ पर जो पॉलिसी कंप्लाइंस की सस्पेंशंस हैं या प्रॉब्लम्स हैं, नोटिफिकेशंस हैं, यहाँ पे जो वायलेशंस आती हैं, उस उससे जो है आपका अकाउंट बिल्कुल ठीक चलता रहता है। अकाउंट की जो हेल्थ है वो येलो पे चली जाती है। हाँ, बहुत ज़्यादा कोई कंप्लेंट आए या जिसमें आईपी की इनऑथेंटिक की, तो उसमें बाज़ औक़ात अमेज़न अकाउंट सस्पेंड करके इनवॉइसेस और ब्रांड अप्रूवल मांग लेता है। अदरवाइज नॉर्मल 1-2 के ऊपर इस अकाउंट को कुछ नहीं होता, क्योंकि ये लास्ट 60 या 90 डेज़ के लिए ये होती है। उसके बाद ये अकाउंट ऑटोमेटिक वो अपडेट कर देता है, जो है 6 मंथ, सॉरी 5 टू 6 मंथ का जो ये टाइम पीरियड इसके लिए रिक्वायर होता है। इस टाइम पीरियड में ये जो पॉलिसी कंप्लायंस की वायलेशंस हैं, ये खुद ब खुद हर टाइम के साथ साथ कम होते होते ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन इसमें आपने देखना होता है कि जो आपको नोटिफिकेशन आता है या जो प्रॉब्लम है उसको आपने सॉल्व करना होता है। सस्पेक्टेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वायलेशन, ये पूरी लिस्टिंग के ऊपर आता है, मतलब ये जितने भी उस सेशंस को लगा के बैठे होंगे वो सारों को ये वायलेशन आएगी। और अमेज़न आपसे इस पे जो है ना ये वन शो करेगा। इसका भी इन वायलेशन में मूवमेंट ये जो बेस्ट वे है वो यही है कि आप वो एसन को क्लोज कर दें और उस लिस्टिंग के ऊपर मज़ीद काम ना करें। अगर कोई ब्रांड है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंप्लेंट्स देखी है या कोई ब्रांड का इसमें पहले ये 2-3 है, तो इसमें आप ब्रांड ओनर का आपको आएगा, लिस्टिंग रिमूव कर दें, ठीक है। एक दूसरा उस ब्रांड ओनर को अपॉलॉजी करें कि सॉरी मैं मतलब मेरी मिस्टेक थी, मैंने एक वीए हायर किया, वो सही मैनेज नहीं कर रहा था, उसने लिस्टिंग लगा दी, वो रियली सॉरी मैंने लिस्टिंग रिमूव कर दी है। बाद बाद वो रिप्लाई करते हैं, बाद बाद नहीं रिप्लाई करते, वेल इट्स डिपेंड। तो लेकिन आप मूव ऑन रहे हैं, काम करें आगे, मतलब इसीलिए कहते हैं कि ऑलवेज गो विद ड्रॉपशिप फ्रेंडली ब्रांड्स।
एंड ड्रॉपशिप फ्रेंडली जो प्रोडक्ट्स हैं, ये जो प्राइवेट लेबल की और कुछ सिलेक्टेड ब्रांड की प्रोडक्ट्स हैं, इनके ऊपर काम ना करें, क्योंकि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वायलेशन जो है, बाज़ औक़ात कस्टमर आईपी कंप्लेन भी लगा देता है कि जी ये मेरी लिस्टिंग लगा के बैठा है, और उसमें अमेज़न बड़ा स्ट्रिक्ट नोटिस लेता है, और अकाउंट वो एक जो सस्पेंशन है वो प्रॉपर उसमें इनवॉइसेस और अप्रूवल वगैरह रिक्वायर होते हैं। पर जो यहाँ पर जो शो करेगा नॉर्मल वायलेशंस की, वो कुछ टाइम पीरियड्स के लिए होती हैं, वो इसमें परेशान नहीं होना, अकाउंट चलता रहेगा, जो उस चीज़ें कहता है आपने वो चीज़ें पूरी करनी है, लिस्टिंग रिमूव करनी है। देखें नीचे आता है प्रोडक्ट कंडीशन, कस्टमर कंप्लेंट्स, मतलब प्रोडक्ट की कंडीशन के ऊपर कंप्लेन किसी ने की है, कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट भेजी है वो चल नहीं रही थी, या पैकिंग डैमेज थी, या कुछ मतलब इस तरह की जो आती है, तो वे वो भी ठीक है, वो भी कुछ टाइम के बाद हो जाएगी। आप कस्टमर को सॉरी करें, अगर अमेज़न कोई एक्शन रिक्वायर करता है तो उसको चेक करें, अदरवाइज़ प्रोडक्ट का रिफंड कर दें कस्टमर को। तो ये है। इसके बाद फूड एंड प्रोडक्ट सेफ्टी इशू है, मतलब जब हम खाने-पीने की, अमूमन हम ड्रॉपशिप पर इस तरह की ना से कितनी चीज़ें नहीं सेल कर रहे होते, लेकिन लेटर ऑन अगर हमें करते भी हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम आती नहीं है, लेकिन कभी आ भी जाती है, तो वो यहाँ पर ये कंप्लेंट शो करता है, इसका भी कोई सॉल्यूशन ऐसा है नहीं है। तो टाइम के साथ-साथ अगर अमेज़न को एक्शन रिक्वायर कहता है कि लिस्टिंग रिमूव करें या कुछ, वो आपने ज़रूर पूरा करना है। अदरवाइज़ जस्ट मूव ऑन, आपका अकाउंट चलता रहेगा, सारा कुछ ठीक होगा। आप सेल्स करें इसके ऊपर। तो इसी तरह आगे जो है रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट पॉलिसी वायलेशन है, लिस्टिंग पॉलिसी वायलेशन है। लिस्टिंग करते हो ये भी अमूमन हमें नहीं आती, क्योंकि हम पूरा एसन को मी टू करते हैं, मी टू करते हुए हमें ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि लिस्टिंग जो पहली दफ़ा करते हैं उन्हें ये प्रॉब्लम आती है। तो हमारा क्योंकि ताल्लुक इससे नहीं है, हम मी टू करते हैं, तो मी टू में ये वाली जो है वायलेशन, ये ये ज़्यादा नहीं आएगी। अगर उस दौरान फिर भी आ जाती है, तो उसमें आप प्राइसिंग वगैरह का मोमेंट होता है, जब नहीं मी टू करते हैं तो उसमें कोई वो आजकल नोटिफिकेशन देता है, तो वो नॉर्मल है, वो कोई यहाँ पे उसका कुछ शो नहीं होता ना। तो ये हो गया लिस्टिंग पॉलिसी वाले, रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट पॉलिसी वाले। कुछ प्रोडक्ट्स हैं वो अमेज़न की, मतलब अमेज़न कहता है कि उनको आपने सेल नहीं करना, उसके अपना एक सेफ्टी मेजर्स हैं, वो आप जब लिस्टिंग करते हैं तो उस वक्त वो दे देता है। तो ये भी अमूमन हमारे ऊपर नहीं आती, क्योंकि हम ड्रॉपशिप वाली प्रोडक्ट्स लगाते हैं, और पहले जो ड्रॉपशिप हो रही हों उन्हीं को लेके चलते हैं। तो इसी तरह आगे ये जो है इसकी जो है ये एक सेल वेलोसिटी की सस्पेंशन आई है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। सेल वेलोसिटी की जो सस्पेंशन है, ये एक हमारे न्यू अकाउंट नहीं था, कुछ 4 महीने हो गए थे इस अकाउंट को भी, तो थोड़ी सी सेल ज़्यादा उठाई है, तो ये पहले नोटिफिकेशन आया था, तो उस नोटिफिकेशन के बाद इसको देखा गया। वी आर रिव्यूइंग योर अकाउंट, फंड्स विल नॉट बी ट्रांसफर्ड टू यू ड्यूरिंग द रिव्यू but will stay in your account. Please continue to ship your orders and only list items that you can ship by the expected ship date. Why did this happen? Your current sales volume are not supported by buyer feedback or an established sale history. As a result, we are reviewing your Amazon seller account. Amazon policies regarding selling policies and seller code of conduct can be found HTTP, मतलब जो उसकी अच्छा जो भी अमेज़न सस्पेंशन भेजेगा उसके साथ उसने नीचे अपनी पॉलिसी का लिंक ज़रूर भेजा होगा कि जी ये हमारी पॉलिसी का जो है वो लिंक है, इसके ऊपर आप इसको रीड करें। तो जब हम प्लान ऑफ एक्शन देंगे तो उसमें हमने ये बताना है कि हमने आपकी ये जो पॉलिसीज़ हैं ये रीड आउट कर ली हैं। Or to expedite the review of my account, to expedite the review of your selling account, please provide us the following information: how long you have been in business, anticipated monthly sales on Amazon, the address, URL or store address of the store where you sell these products, tracking information for recently shipped orders, मतलब उसकी जो ट्रैकिंग इन्फॉर्मेशन हमारे पास होगी वो GSTIN, वैट आईडी, टैक्स आईडी, और ये सारा कुछ हमें उसने कहा है कि ये रिक्वायर है, ये हमने देना है। मतलब ये वो एक्स्ट्रा मेजर्स करना चाह रहा है कि आप ये चीज़ें हमें प्रोवाइड करें, और हम देखेंगे कि आप मतलब ज़्यादा प्रोडक्ट सही भेज रहे हैं सारा कुछ, क्योंकि पहले ऐसा होता रहा है कि लोग सेल्स उठाते थे और पैसे लिए, और कुछ प्रोडक्ट शिप की, कुछ ना की, कुछ इन इनऑथेंटिक, मतलब
हल्की प्रोडक्ट्स भेजनी और ये वो। तो अमेजोन ने इन सारी जो मतलब खराबियों को कंट्रोल करने के लिए ये चेक एंड बैलेंस लगाया है। Evidence or sample that demonstrate your account complies with our selling policies and seller code of conduct. Explain should include the following information. If you believe there has been an error, please submit a plan, an explanation. इसके बाद है जी, how your account has not violated our policy, how your मतलब उसमें वो प्लान ऑफ एक्शन साफ ये कह रहा है कि प्लान ऑफ एक्शन आपने साथ देना है, एक्सप्लेन करना है कि इस पे आप कोई ड्रॉपशिप की मतलब कोई हमारी जो सेलिंग पॉलिसीज हैं मतलब उसके अंदर ही काम कर रहे हैं या कि कोई उसके बाहर जाके काम कर रहे हैं जो कि उसकी पॉलिसी के अंगेंस्ट हैं। तो उस सूरत में भी आपका अकाउंट जो है वो अंदर सस्पेंशन जा सकता है। देखिए इसमें इसमें उसने हमें टाइम फ्रेम दिया होता है, टाइम उस टाइम फ्रेम के अंदर हमने हमने उसे जो जो चीज़ें रिक्वायर होती हैं वो भेजनी होती हैं। वो भेजने के बाद उसे जो है कहना प्लान ऑफ एक्शन के साथ सबमिट करानी होती हैं, तो अकाउंट हमारा एक्टिव हो सकता है। बास का नॉर्मल सस्पेंशन होती है, उसका हम प्लान ऑफ एक्शन सबमिट करवाते हैं तो उसके ऊपर भी अकाउंट ओपन हो जाता है। तो प्लान ऑफ एक्शन क्या बेसिकली होता है कि प्लान ऑफ एक्शन आपने जो उसने आपको सस्पेंशन भेजी होती है उसी को ही हमने रीड आउट करना होता है और उसी में से ही हमने प्लान ऑफ एक्शन बनाना होता है कि रूट काज क्या है। मतलब ये सारा हर तरह के जो प्लान ऑफ एक्शन होगा वो इसी तरह का मिलता जुलता होगा कि रूट काज क्या है आपका इसका। रूट काज में हम देखेंगे कि कोई भी जो है सस्पेंशन आती है उसका जो प्लान ऑफ एक्शन बनता है उसमें रूट काज को जो है वो डिस्कस किया जाता है। प्लान ऑफ एक्शन में पहले रूट काज आएगी, रूट काज के बाद अगला जो है उसमें प्रिवेंटिव मेजर्स हैं और एक्शन यू टेकन है वो उसको डिस्कस किया जाता है। उसमें लिखा जाता है कि जी ये मिस्टेक हुई है। पहले जो उसको जो प्लान ऑफ एक्शन बने हुए फॉर्मेट अवेलेबल हैं उनको आप ज़रूरत के मुताबिक एडिट करके नाम वगैरह चेंज करके सारा कुछ हम वो सबमिट करवाते हैं तो इंशाल्लाह विद इन डेज या विद इन आवर्स पे जो है अकाउंट ओपन हो जाता है। इसमें जो है सस्पेंशन का हाँ कुछ जो सेलर कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर सस्पेंशन आजकल लग रही हैं उसमें थोड़ा सा वो टफ होगा। अमेजोन सेक्शन 3 की भी चीज़ें काफ़ी रिक्वायर कर रहा है तो वो थोड़ी सी टफ होती हैं। बाकी जो कुछ नॉर्मल सस्पेंशन हैं ओडीआर वगैरह की ये वो उस पर हम अगर स्ट्रांग प्लान ऑफ एक्शन सबमिट करवाते हैं तो हमारा जो है अकाउंट ओपन हो जाता है। तो बाकी यह है कि इंशाल्लाह हमने इसको जो है बड़ा ये जो सस्पेंशन का सारा है इसमें जो डिफरेंट सस्पेंशन आती हैं उसको डिस्कस किया है। इसके अलावा ये जो पॉलिसी कंप्लाइंस की सस्पेंशन है इसमें एक चीज़ थी कि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की वायलेशन है। वन सेकंड प्लीज। अगर हम इस वाली जो इसमें एक इंटेलेक्चुअल इनऑथेंटिक प्रोडक्ट की जो है इनऑथेंटिक प्रोडक्ट की जो वायलेशन है उसके ऊपर अमेजोन अकाउंट अगर कोई कस्टमर करता है तब भी बाद साथ कंपटीटर भी जो है वो भी हमको कंप्लेन कर देता है कि जी बस आपको तंग करने के लिए तो वो आपको करता है। तो उस सूरत में पहला तो ये एक प्रोडक्ट रिमूव करें। अगर अमेजोन ने कुछ चीज़ रिक्वायर किया है तो वो उसको दें तो अकाउंट जो है वो ओपन हो सकता है। तो ये इस तरह मतलब डिफरेंट वक्त के साथ साथ सस्पेंशन की जो तरीके हैं वो बदलते रहते हैं। उसमें प्रॉब्लम्स जो हैं वो नई नई आती रहती हैं और जो ये री इंस्टेट एजेंसियां हैं जो लोग इनको री इंस्टेट करते हैं वो अमेजोन को समझते हैं तो वो मैनेज करते हैं इन सारी चीज़ों को। तो जी ये आज का हमारा सेशन तकरीबन आई थिंक मुकम्मल हुआ है माशाल्लाह। कल जी ये कोर्स का लास्ट होगा इंशाल्लाह लेक्चर जिसमें हम ओवरऑल रिकैप करेंगे जो कोई प्रॉब्लम्स हैं इस बिज़नेस को ग्रो कैसे करना है और आगे इसको नेक्स्ट लेवल पे कैसे लेके जाना है, सेल्स कैसे बढ़ानी है। एक जनरल डिस्कशन होगी इंशाल्लाह और इसके बाद ये हमारा जो ड्रॉप शिपिंग का फ्री कोर्स है ये अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो जाएगा। कल इसका लास्ट लेक्चर होगा इंशाल्लाह क्योंकि आगे वैसे भी रमज़ान शुरू होने वाला है। तो हमने बड़ा डिटेल में ड्रॉप शिपिंग को डिस्कस किया है सारा। तो इंशाल्लाह जल्दी हमारा पेड कोर्स भी आ रहा है। उसमें यह है कि कोई ज्वाइन करना चाहे तो इंशाल्लाह उसको ज्वाइन करे। उसमें यह है कि प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाएगी,
प्रैक्टिकल टूल्स की एक्सेस दी जाएगी, प्रैक्टिकल अकाउंट्स के ऊपर जो है काम करना सिखाया जाएगा। तो फुल सपोर्ट के साथ, अनलेस आपको जो है आप एक कामयाब ड्रॉप शिपर नहीं बन जाते, तब तक हमारी मुकम्मल सपोर्ट आपके साथ रहेगी। बाकी आप इंफॉर्मेशन के लिए इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या हमारा ग्रुप है व्हाट्सएप का, उस पर ज्वाइन करें। इंशाल्लाह वी आर हेयर टू हेल्प यू आउट। जी अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो आस्क कर ले, अदरवाइज हम सेशन एंड करते हैं। ड्रॉप शिपिंग एक अच्छा बिजनेस मॉडल है, इसमें हमें काम करना चाहिए, बिल्कुल समझ के और एहतियात से करना चाहिए। पार्टिसिपेंट में से अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो देन हम सेशन ऐड करें। कल इंशाल्लाह हमारा बस लास्ट सेशन होगा, तो उसके बाद जो है इसका पेड कोर्स इंशाल्लाह हमने शुरू करना है। जी सस्पेंशंस तो प्रॉब्लम्स देखें बिजनेस के अंदर कहीं ना कहीं तो आ ही जाती हैं, उसमें आप ये नहीं कह सकते कि सस्पेंशन हैं। तो सस्पेंशन तो होलसेल वाले अकाउंट पे भी आ जाती है, थोड़ी सी कम होती है उसके चांसेस। इसी तरह जो मेन दूसरा प्राइवेट लेवल का अकाउंट है उसके ऊपर भी सस्पेंशन आ जाती हैं। तो सस्पेंशन जो है वो इस पार्ट ऑफ बिजनेस है, तो उससे आपने घबराना नहीं है। तो इसी तरह है कि ये बिजनेस के अंदर है, बस इसको आपने टैकल करना है। जो मेन थिंग है कि आपने इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करना है, ये चीज जब आएगी तो आप ड्रॉप शिपिंग अच्छे तरीके से कर सकेंगे। जी और किसी भाई क्या कोई क्वेश्चन? जी ठीक है, माशाल्लाह जी, अच्छी बात है जी। अगर क्वेश्चन नहीं है तो दैट्स मीन के लोग ड्रॉप शिपिंग अच्छे तरीके से कर रहे हैं, मतलब प्रो ड्रॉप शिपर बन गए हैं। माशाल्लाह। सर ऑटोमेशन के बारे में बता दें, और एज अकाउंट डायरेक्ट बाय करना और उस पर काम करना स्टिल इज इट? ऑटोमेशन ऑटोमेशन में यार टूल्स हैं, लेकिन ऐसा उसमें जरूरत नहीं पड़ती। पाकिस्तान में आप रहते हुए आप जितनी नॉर्मल सेल्स जो 10 8 10 हज़ार के अकाउंट के ऊपर एक साथ आप इजीली मैनेज कर सकते हैं ना, मतलब उसमें अगर आप खुद नहीं कर सकते, ऑटोमेशन के लिए टूल देना होता है, क्योंकि हम बहुत सी ट्रिक्स को यूज कर रहे होते हैं, उसमें चीजें मद्देनजर रखनी होती हैं। अगर कोई तो उसमें जो है ये थोड़ा सा टूल्स हैं अवेलेबल हैं। एक ऑटो डीएस के नाम से है, उस पर थोड़ी सी फीस है, वो लिस्टिंग आपकी उठा के डायरेक्ट रखता है। इस तरह प्रोडक्ट सोर्सिंग के लिए कीपा है, उसको करें। तो बाकी तो मी टू एसन करना है, कोई ऐसा ऑर्डर फिल्मेंट के लिए भी तो टूल्स वगैरह हैं, पर एज सच यूज़ नहीं किए हमने, क्योंकि रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि इसमें मिस्टेक की गुंजाइश नहीं होती। तो बेटर यही है कि आप टीम बनाएं, अकाउंट्स को लेके चलना सीखें, तो इस गुड है। देखिए जी, पुराना अकाउंट खरीदना पाकिस्तान में किसी बंदे से आप खरीदेंगे तो रिस्क फैक्टर तो रहेगा। अगर आप हाँ किसी से पार्टनरशिप पे काम करते हैं वो तो चलें एक बेटर ऑप्शन है, ठीक है, उसे ही पता है कि मैं कर रहा हूँ, लेकिन उसमें डिटेल सारी आप अपने पास लेंगे, बाद में कल में अमेजोन आपसे वीडियो वेरिफिकेशन कर लेता है या बिल मांग लेता है या कुछ भी, तो वो आप कैसे प्रूफ मैनेज करेंगे ना। तो चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हैं, बेहतर है आप अपनी चीज़ बनाएं, अपने दो अकाउंट बनाएं, उसके ऊपर चलें। एक अकाउंट दोनों की एजिंग स्लोली स्लोली करते रहें। अगर आपने बड़े वॉल्यूम में काम करना है, साथ साथ और अकाउंट बनाते रहें, तो यही एक बेस्ट ऑप्शन है। तो ये चीज़ मुझे तो समझ में नहीं आती कि अकाउंट बाय करना जो है ना, ज़रूरत नहीं है। आप खुद अपना अकाउंट बनाएं, अमेजोन का अकाउंट फ्री बनता है नया। तो यार टीम्स लें, आप एक अच्छा वीए रखें, इंशाल्लाह 100 150 ऑर्डर आपका एक अच्छा वीए एक रात में प्रोसेस करता है। आप उसमें टीम बनाएं, उसको करें। या टूल्स का देखना, ऑर्डर जो ऑर्डर फिल करना है ये बड़ा सेंसिटिव मरला, उसमें कहीं पे भी वो मिस्टेक कर जाता है। टूल टूल सारे इसी तरह के है ना, मार्केट में कोई ऑथेंटिक बड़े टूल्स नहीं। आप देखें ना, आप 5 अकाउंट्स हैं तो दैट्स मीन के डूइंग गुड आप तो, लेकिन मसला ये है कि टूल जो है ना वो हाँ मैं तो रिकमेंड बिल्कुल नहीं करता। है जरूर आप यूज करना चाहें कर भी सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन बात वही है कि वो मिस्टेक की गुंजाइश क्यों नहीं ना होती। बाद में चीजें हमने एक्सेल शीट बनानी होती है, चीज़ों को मैनुअली चेक करना होता है, ऑर्डर डिलीवर नहीं हुआ, कहीं उसकी ट्रैकिंग में मसले हैं। तो ये चीज़ें हैं, इसमें थोड़ा सा ऑटोफिल नाम की एक वो एक्सटेंशन है, वो आपका जो है इधर से डेटा उठा के उधर फिल करती है। ईबे के लिए मोस्टली ये लोग यूज करते हैं, ड्रॉप शिपर। बंद करो।
तो ये है जो मोटर। इट्स ओके जी, ठीक हो गया। इसके आगे कोई क्वेश्चन हो किसी भाई का तो आप काइंडली डिस्कस कर सकते हैं। यू आर वेलकम जी, ठीक है जी, इंशाल्लाह आप बाकी ग्रुप में ज्वाइन रहें। अगर कोई भाई यूज़ कर रहा हो तो प्रैक्टिकली अगर किसी ने यूज़ किया हुआ वो टूल तो आपको अपडेट दे देगा, तो वो एक अच्छा हो जाएगा। आप सर्च भी कर सकते हैं, लेकिन सारों की फीस है यार, उतने में आपको पाकिस्तान में अगर आई थिंक उतने का एक अच्छा वीए मिल जाएगा। अभी 35-40 डॉलर मंथ की भी फीस हो तो आई थिंक थोड़े से और डालें तो आपको एक अच्छा वीए जो मैं आपकी मर्जी के मुताबिक विद ऑल सेफ्टी मेजर्स के काम करे तो स्टिल बेटर है। तो उस रूट पे आप चले जाएं इंशाल्लाह। बाकी ग्रुप में आप व्हाट्सएप के पोस्ट कर दें इंशाल्लाह, अगर कोई भाई यूज़ कर रहा होगा तो ज़रूर अपडेट कर देगा। अगर हमारे पास को आता है तो हम भी अपडेट कर देंगे। जी सही, ठीक है जी, इंशाल्लाह हम कोर्स ये आज का सेशन है जी ख़त्म करते हैं इंशाल्लाह। तो बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट कल क्लास होगी, लास्ट ये क्लास है इस सेशन की इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी, ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज़।